वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव अकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आज इस वीडियो को एंड करेंगे एक टॉपिक को जिसको हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, वॉइस को लेकर के। पैसिव और एक्टिव वॉइस है ना, उसको हमने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी। आई होप कि आपको जितनी भी वीडियो हैं समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करते रहें और कर सकते हैं, आप पूरा राइट है। आपसे हम हैं, हम आपसे हम हैं। सही बोला? हाँ सही बोला। चलिए, तो आज के इस वीडियो में आपने थंबनेल देख लिया होगा, पैसिव समझेंगे जहां पर हमें बाई का यूज नहीं करना है। और कहीं पर एक वर्ड आपने सुना होगा एंड इट माइट बी द न्यू वर्ड टू यू। हो सकता है ये वर्ड आपके लिए नया हो। क्वासी, ये क्या होता है? ठीक है, वैसे जब हम एग्जाम्पल देंगे तो बच्चे कहेंगे ये तो हमें आता था सर। आता होगा, लेकिन टर्म भी समझ लेना चाहिए। चलिए, तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि पैसिव the sentence means देखिए, passive where we don't use by, जहां पर हम by का प्रयोग नहीं करते। पढ़ाया है? हो सकता पढ़ाया हो, लेकिन फिर से समझ लेते हैं। मे भी हमने कभी और भी पढ़ाया हो, लेकिन नए बच्चे हैं तो समझते हैं। जनरली हम क्या समझते हैं कि बाई बनाकर, बाई लगा करके हमें पैसिव का प्रयोग कर देना है। ठीक, तो बाई से ही सिर्फ पैसिव बनेगा ये कोई कंफर्म नहीं है। बाई से भी पैसिव बनते हैं ये तो ठीक है, और बाई से ही पैसिव बने ये नहीं ठीक है। से भी बन सकते हैं। तो बाई का प्रयोग कहां कहां नहीं कर सकते हैं, कुछ वर्ब्स हैं, उन वर्ब्स को देख लेंगे और उसके बाद क्वासी पैसिव भी देखेंगे। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक पैसिव, एक एग्जांपल लिखा हमने कि हमने एक एग्जांपल लिखा, आई बॉट अ पेन। ठीक है, अब आई बॉट अ पेन, ये सिंपल सा एग्जांपल था तो बच्चों ने तुरंत इसका पैसिव बनाया। अ पेन वॉज, पैसिव तुरंत बना देते हैं बच्चे बिना कुछ सोचे। अ पेन वॉज बॉट, बहुत ही अच्छी बात है, आपने सबने बनाया होगा। बाय मी, अच्छी बात है, यही बनाया सबने। ठीक है, सबका ठीक है, अच्छा है, अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपने ये बनाया अ पेन वॉज बॉट बाय मी तो ये ठीक बनाया है। लेकिन अब ऐसे बहुत से वर्ब्स आएंगे जहां पर आपको बाय नहीं लगाना, तो फिर क्या लगाना है? आखिर आपको क्या लगाना है ये भी तो समझना है। ठीक है, तो अब देखेंगे कहां पर क्या लगाना रहता है। कुछ वर्ब्स हैं जो नोट्स में है मेरे पास, उसी को हम लिख देते हैं। देयर आर सम वर्ब्स, देयर आर सम verbs so sorry, which don't take by while being used in passive instead of other prepositions are used। ये लाइन लिख लीजिएगा। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जहां पर हमें बाय वर्ड का प्रयोग नहीं करना होता पैसिव में, बल्कि इंस्टीड ऑफ अदर प्रीपोजिशन आर यूज्ड। ठीक ठीक, ठीक। चलिए, वो वर्ड्स कौन कौन से हैं देखते हैं। नोट करते चलिएगा, उनके पैसिव फिर बाद में बनाएंगे। पहली वर्ब है एस्टोनिश, एस्टोनिश, इसको लिख लीजिए। सेकंड
अमेज, थर्ड सरप्राइज, फोर्थ नॉक, इन सबके साथ एट का प्रयोग करिए। इन सबके साथ एट का प्रयोग करेंगे सब लोग। एस्टोनिश है, अमेज है, सरप्राइज है, नॉक है, ये बहुत ही यूजुअल वर्ब्स हैं और जो जनरली यूज होती रहती हैं। ठीक है, इसमें और भी कोई वर्ड अगर आपको याद आ रहा होगा तो आप हमें बताइएगा फिलहाल। अच्छा, एक वर्ब्स और आता है अनोय। ठीक, ये वर्ड, इसके साथ भी आप एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एस्टोनिश, नॉक, अनोय, इन सब के साथ एट का प्रयोग करिए। सेंटेंस देखिए, हमने लिखा ही एस्टोनिश्ड मी। ही एस्टोनिश्ड मी, उसने मुझे चौंका दिया, उसने मुझे चौंका दिया। तो अब आप इसका पैसिव जब बनाएंगे, पैसिव को हम अलग कलर से कर दे रहे हैं बेटा ताकि समझ में आए। आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिम, ये इसका आप पैसिव बनाएंगे। बाय हिम नहीं लगाएंगे। दूसरा एग्जांपल देख लें, फिर से देख लीजिए दूसरा एग्जांपल। ये तो वन था। सेकंड एग्जांपल, हिज awkwardness annoyed him, उसकी अभद्रता, awkwardness का मतलब हो गया अभद्रता। his awkwardness annoyed him, उसकी अभद्रता या भद्देपन ने उसको नाराज कर दिया। annoyed का मतलब होता है नाराज कर देना, नाराज हो जाना भी। annoyed him, अब इसको पैसिव में आप जब कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? he was annoyed at, यहां लगाइए और फिर लिखिए ऑब्जेक्ट his awkwardness। ठीक, ये होगा इसका पैसिव। आई होप कि आप समझ गए हो। ये आपके 5 वर्ब्स है जहां पर आप ऐड का प्रयोग कर सकते हैं। इसको कर दे रहे हैं, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बढ़िया से ले लिया, चलो आगे चलेंगे। दूसरा, कुछ वर्ब्स हैं जहां पर आप विद का प्रयोग करेंगे। ऐड की जगह अब आप विद का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 सेटिस्फाई। नंबर 2 उसका उल्टा भी लिख सकते हैं, डिससेटिस्फाई। ठीक है। नंबर 3 क्वेरल। नंबर 4 डिसगस्ट। ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ आप विद का प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। और किसी को कोई वर्ड याद आ रहा है? क्योंकि जनरली आप जो शब्द प्रयोग करते हैं वही शब्द बुक्स में नोट्स के तौर पे दे दिए जाते हैं कि इनका आप यूज करें। हजारों तमाम शब्द होंगे जहां पर और भी अलग तरह की प्रिपोजिशन यूज होती होंगी, लेकिन जनरल हमारे स्पोकन में यूज होते हैं क्योंकि आप सभी लोग यूज करते हैं। क्वेरल का मतलब भी, और एक वर्ड अच्छा आया, याद आया, प्लीज। इसी का ऑपोजिट हो गया आपका डिसप्लीज। देखिए 2 वर्ड है ना। ये जितने भी शब्द हैं इनके साथ आप विद का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। ये अब इसके ऊपर सेंटेंस देख लीजिए, इसका क्या मतलब होता है? सेटिस्फाई। चलिए सेंटेंस में इसका इस्तेमाल देखें कि हाँ, माय फादर
अच्छा इसका हम वो कर दे, कलर चेंज कर दे। माई फादर उल्टा लिख रहे हैं। आई satisfied my boss, मैंने अपने बॉस को सेटिस्फाई कर दिया। फ्रॉम आवर वर्क, आगे लिख लेते हैं, फ्रॉम आवर, आवर ना लिख करके माई होगा बेटा, माई वर्क। मैंने अपने बॉस को सेटिस्फाई कर दिया अपने काम से। अब इसका पैसिव देख लो बेटा, पैसिव में हम इसका रंग चेंज कर दे रहे हैं। माई बॉस वॉज सेटिस्फाइड विद मी, विद मी, फ्रॉम माई वर्क। ठीक, यहां पर विद का प्रयोग करिए, सेटिस्फाइड बाय मी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया। दूसरा एग्जांपल देख लें, अगर हम दो एग्जांपल हम सबके दे रहे हैं, वो भी देख लीजिए। शी प्लीज्ड हर फादर, प्लीज का मतलब होता है संतुष्ट करना, जैसे सेटिस्फाई का, बस प्लीज का मतलब थोड़ा सा प्रशंसा करते हुए संतुष्ट करना। सेटिस्फाई का मतलब प्रशंसा करते हुए नहीं। प्लीज आपने एक वर्ड सुना होगा, कृपा वर्ड के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस में काइंडली और प्लीज वर्ड का प्रयोग करते हैं। वहां पर वो प्लीज वर्ड एक इंटरजेक्शन है, ठीक है, लेकिन ये एक अपने आप में वर्ब भी है, वर्ब क्रिया भी है। तो प्लीज किसी को खुश करना, ठीक है। तो शी प्लीज्ड हर फादर बाय accepting his decision of marriage। थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया क्योंकि सेंस नहीं आता, इसलिए लंबा लिखना पड़ा। She pleased her father by accepting his decision of marriage, मतलब पापा ने एक शादी का प्रस्ताव रखा था अपनी बेटी के लिए कि बेटा मैं तुम्हारी शादी इसके साथ करना चाह रहा हूँ। तो पापा की सबसे बड़ी चिंता होती है कि जिसके साथ हम शादी कर रहे हैं लड़की हमें खुश रहेगी कि नहीं, हाँ करेगी कि नहीं। तो उसने अपने पापा को प्लीज कर दिया, कैसे, एक्सेप्ट करते हुए। क्या चीज एक्सेप्ट करा, डिसीजन ऑफ मैरिज, मैरिज का जो निर्णय लिया। आजकल की लड़कियां थोड़ा सा पढ़ लिखती हैं तो जाहिर है एक जल्दी शादी करने को तैयार नहीं होती, तो अच्छी बात भी है, लड़कियों को पढ़ना चाहिए पहले, उसके बाद सब चक्कर में पढ़ना चाहिए, ये बात की बातें हैं। तो लेकिन फिर भी करना तो है ही है। तो माँ बाप के ऊपर एक बड़ी दिक्कतें होती हैं, है ना, माइंड पे उनके बड़े प्रेशर होते हैं। चलिए बात करते हैं, तो इसका हमें पैसिव बनाना है। अब पैसिव बनाएंगे तो हम कलर चेंज कर देना है। देखें अब आप क्या लिखेंगे, हर फादर, हर फादर वॉज प्लीज्ड, यहां पर क्या प्रीपोजिशन, विद हर, by accepting his decision of marriage। ठीक, her father was pleased with her by accepting टी है यहां पर, his decision of marriage, इसका पैसिव बन गया। अब कुछ वर्ब्स होंगे जहां पर हमें टू वर्ड का प्रयोग करना है, कुछ वर्ब्स होंगे जहां पर हमें टू वर्ब्स का प्रयोग करना है। टू, अभी तक एट देखा, विद देखा, अब देखते हैं टू कहां कहां लगता है।
नंबर 1, कंपेयर, लिसन, एडिक्टेड, एडिक्ट। ठीक, इनके साथ आप टू शब्द का प्रयोग करिए। ये बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही स्पोकन वाले वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको टू वर्ड का प्रयोग करना होगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। Rahul always compares श्याम। पैसिव देख लीजिए, श्याम is always compared to राहुल। ठीक, बाय नहीं लगाएंगे बेटा यहां पर भी। समझ में आया? बाय ना लगाकर कंपेयर्ड बाय राहुल ना लिख करके सिर्फ टू राहुल लिखिएगा। चलिए, छोटा सा था, और वर्ड देख लेंगे। अभी और वर्ड क्या है, यहां पर टू हो गया, उसके बाद आपका आएगा इन एंड ऑन। इन एंड ऑन, एक वर्ड है इंटरेस्टेड, इन या डिसइंटरेस्टेड, इन दोनों के साथ। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, अलग से लिख दे रहे हैं। This movie interested me। आप इसको अपोजिट लिखेंगे जब पैसिव में, I was interested in this मूवी। सिंपल, यहां पर इंटरेस्टेड, इस मूवी ने मुझे इंटरेस्ट किया, मतलब इंटरेस्ट किया, एंटरटेन का सेंस है यहां पर इंटरेस्ट के साथ, और इस सेंस में हमें इंटरेस्ट के साथ बाय नहीं लगाना होगा। सो आई वॉज इंटरेस्टेड इन दिस मूवी, मैं इस मूवी में इंटरेस्टेड था, इस मूवी के द्वारा इंटरेस्टेड नहीं था, इस मूवी में इंटरेस्टेड था। ठीक, ये कुछ वर्ब्स थे या कुछ वर्ड्स थे जो आपको बाय हटा करके यूज करना था। अगर आप इनमें बाय लगाते हैं तो ग्रामेटिकली उसे गलत माना जाएगा, आपके हिसाब से वो सही होता है, बिल्कुल होगा, लेकिन ग्रामर जब कह रही है कि बाय का प्रयोग ना करके यहाँ पर इस प्रीपोजिशन का यूज करें, तो फिर जो है हमें वो करना होगा। अच्छा, उसके रीजन भी हैं, थोड़ा सा हम आपको पहले वाले वर्ब का रीजन बता देते हैं कि जहां से हमने शुरुआत करी थी। जैसे यहां से जो शुरुआत करी थी कि एस्टोनिश वर्ड है, अमेज वर्ड है। आप एस्टोनिश चौंकते हैं तो के द्वारा चौंकते हैं कि किसी पर चौंकते हैं, आप बताइए। जैसे आपने एक अचानक से ख्वाब या कोई एक डरावना सीन देख लिया, तो आप उसे देख करके चौंक जाते हैं, ऑफ कोर्स, तो उसके ऊपर चौंकते हैं, पर शब्द आएगा। उसे देखकर मैं चौंक गया, मतलब उस नजारे पर मैं चौंक गया। कोई सीन आपने देखा एंड यू एस्टोनिश्ड, और आप एस्टोनिश हो गए, तो यू एस्टोनिश एट समथिंग, किसी चीज को देख करके आप चौंक जाते हैं, किसी के द्वारा चौंकाए नहीं जाते।
बल्कि किसी चीज को देख करके आप चौंक जाते हैं, इसीलिए सरप्राइज है। सरप्राइज, आप किसी चीज को के होने पर सरप्राइज हो जाते हैं, इसलिए वहां पर हमें एट का वर्ड का प्रयोग करना पड़ता है। नॉक करने का मतलब होता है खटखटाना, और खटखटाने का मतलब होता है किसी चीज पर ही खटखटाएंगे, ऐसे तो नहीं खटखटाएंगे खटखट खटखट खटखट। तो ये सेंस आता है एट वर्ड का, इसलिए बाई का मतलब हो गया के द्वारा। तो जब भी इनके ऊपर की बात करेंगे तो देखेंगे कि के द्वारा शब्द का सेंस ही नहीं है, इसलिए इंग्लिश में इनके साथ अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आप ये चीज समझ गए होंगे। चलिए क्वासी वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्या होते हैं क्वासी वर्ब। क्वासी वर्ब, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए दिखावटी। दिखावटी क्रियाएं, आप इसे सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं दिखावटी क्रियाएं। वो क्रियाएं जो दिखावटी हैं, सीमिंगली, मॉकिंगली, मॉक या सीम, कोई चीज लगना। अब यहां पर कुछ ऐसे स्पेशल वर्ब्स आएंगे जिनको आपको थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए समझ में आएगा। आपसे एक एग्जाम्पल कहा गया, अच्छा पहले तो आप नॉर्मल एग्जाम्पल देखिए, दिस बॉल इज सॉफ्ट। ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट कहा जाएगा दिस बॉल इज सॉफ्ट। अच्छा, दिस बॉल इज सॉफ्ट, आपसे कहा गया दिस बॉल इज सॉफ्ट, हाउ? दिस बॉल इज सॉफ्ट, आपसे कहा गया हाउ, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता दिस बॉल इज सॉफ्ट? हाउ कुड यू नो दिस? डू यू हैव रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर है, आप ऐसे खड़े हैं, आपसे आएगा दिस बॉल इज टफ, हाउ कुड यू नो? दिस बॉल इज सॉफ्ट, दिस बॉल इज हार्ड, दिस रोज is sweet, this dish is sweet, this dish is salty। ये चीजें कैसे पता चलेगा भाई? हमारे 5 ऑर्गन्स हैं, उन 5 ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके बहुत सी क्रियाएं होती हैं, और जो इन 5 ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके उन क्रियाओं को अंजाम दिया जाता है, उन्हीं को कहीं ना कहीं हम क्वासी वर्ब के नाम से जान सकते हैं। दिखावटी क्रियाएं हैं ये, देखने के लिए। भाई ये जो सेंटेंस लिखा दिस बॉल इज सॉफ्ट, इट इज इनकम्प्लीट बिकॉज देयर इज नो रीजन। अंटिल वी पुट अ रीजन इट डज नॉट गिव इट्स ए कंप्लीट सेंस। ये अपना कंप्लीट सेंस नहीं देती। अब इसे कहा गया दिस बॉल इज सॉफ्ट, लेकिन जाहिर है सॉफ्ट तो तब ही कहा जाएगा जब इसे टच किया जाएगा, जब इसे छुआ जाएगा, जब इसे फील किया जाएगा। अब आते हैं इसके रियल ट्रांसलेशन पर। आप इस सेंटेंस को लिखेंगे दिस बॉल फील्स सॉफ्ट। अब ये इसका रियल ट्रांसलेशन है, भाई ये बॉल सॉफ्ट लग रही है, ये बॉल सॉफ्ट है। एक्चुअल में ये बॉल सॉफ्ट है बोलते यही है, बट ये कहना दिस बॉल इज सॉफ्ट, ये कहना गलत है। ये कहना गलत है, इज नहीं, वहां पर उसी के हिसाब से आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। और कुछ ही ऐसी क्रियाएं जो आप हर जगह प्रयोग कर सकते हैं, सॉफ्ट है, हार्ड है, स्वीट है, बैड है, सार है, बिटर है ना, टफ है। बहुत से ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनका प्रयोग। सॉफ्ट क्या है बेटा? ये एक एडजेक्टिव है, और बिना इसको बोले किसी भी चीज के कठोरता और विनम्रता और उसके मुलायमियत, मुलायम, हाँ उसे हिंदी शब्द हमको नहीं याद आ रहा है ना, तो वो पता नहीं चलेगा जब तक कि किसी चीज को, जैसे सपोज करिए दिस इज अ मोबाइल, इसको हम टच नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा ये हार्ड है? यहां से टच करना पड़ा, तो टच किया मतलब फील किया, जब फील किया तो क्रिया हुई, और जब क्रिया होगी मेन तभी तो पैसिव बनेगा। हाउ इज इट पॉसिबल टू मेक इट पैसिव? इसको पैसिव कैसे बनाया जाए? सपोज कर दिया ये कह दिया गया तो इसको पैसिव तो बनाया नहीं जा सकता, लेकिन इसका फॉर्म जब ये लिखा जाएगा, ये वाला सेंटेंस, देन इट इज पॉसिबल। वी कैन कन्वर्ट दिस एक्टिव इनटू पैसिव। अब इस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाउ? लेट्स सी, बहुत जल्दी देख रहे हैं। चलो कैसे करेंगे बच्चे? जिसको आ रहा हो बिल्कुल बता दे, जितने भी 2-4 लोगों को सही थे आंसर
लेकिन जिसको आ रहा है जल्दी से बताए। और हाँ, अब इसको क्या करते हैं, इसको आप पैसिव देख लो बेटा, हमें सिर्फ एग्जांपल बता के खत्म कर देना है। आप इसका पैसिव समझेंगे, इसका पैसिव बनेगा नीचे वाले का। देखो इसका पैसिव समझो, दिस बॉल क्या लिखोगे आगे, दिस बॉल, आगे कुछ जिसको भी आंसर आ रहा है बता, जल्दी से बता। दिस बॉल अभी कहा जा रहा है दिस बॉल इज सॉफ्ट, तो यहां पर अगर सेंटेंस खत्म कर दें तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, तो ये इनकम्प्लीट है। दिस बॉल इज सॉफ्ट बोलने के लिए तो समझ में आता है, लेकिन अगर इसको हम पूरा देखें तो ये इनकम्प्लीट है। यहां फुल स्टॉप न लगाकर आप कहेंगे व्हेन इट इज फिल्ट। फिल्ट कहां से आ गया बेटा, चूंकि फिल्ट फील वर्ड यूज हुआ था, चूंकि फील वर्ड यूज हुआ था। अगर आप कहें कि व्हेन इट इज टच्ड, सर ये भी तो लिख सकते हैं जब इसे छुआ जाता है, तो बेटा अगर छुआ जाता है इंग्लिश यहां लिखी रहती, यहां लिखी रहती अगर, तो आप टच्ड लिख देते। यहां पर लिखा है फील, फील का मतलब होता है महसूस होना और लगना। तो जब आप किसी चीज को छूते हैं तो वो चीज लगती है, जब आप किसी चीज को छुएंगे नहीं वो चीज लगेगी कैसे। तो यहां पर फील्स लिखा हुआ है, इसी वजह से यहां पर लिखा जाएगा व्हेन इट इज फेल्ट। अब आप यही पैसिव कितने सेंटेंस पे अप्लाई कर सकते हैं भाई। कोई मुलायम चीज था, टमाटर है, आपने कहा दिस टमाटर मतलब दिस पोटैटो फील्स सॉफ्ट, इसका पैसिव बना लीजिए, दिस टोमेटो इज सॉफ्ट व्हेन इट इज फेल्ट। जब इसको फील किया जाता है, समझ, उसे पकड़ा जाएगा तब लगेगा ना, हाथ पे महसूस होगा, तो महसूस होने की इंग्लिश को हमने फील लिखा हुआ है। हाँ ठीक, अब इट इज फेल्ट से आपको पता चल गया होगा बेटा, ये पैसिव देखो इस तरीके से आया तो क्या, इट और इज, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव बन गया। लेकिन यहां पर व्हेन शब्द को आवश्यक रूप से लगाएंगे। व्हेन का मतलब जब, जब इसे छुआ जाता है तब ये टफ लगता है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरा एग्जांपल दें, दूसरा का एग्जांपल ले लो भैया। दिस डिश smells nice, this dish smells nice, बड़ी अच्छी महक आ रही है इस डिश से। अब इसका पैसिव क्या कर लोगे बेटा, ये क्या है। अब भाई जाहिर सी बात है, डिश जो है, डिश का मतलब वाला डिश नहीं, बहुत से बच्चे कहते हैं डिश को वो वाला, वो डाटा स्काई और वाला नहीं, एयरटेल वाला डिश, खाना, आइटम, बड़ी अच्छी डिश है। दिस डिश स्मेल्स वेरी नाइस या नाइस, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, ठीक है, आए बेटा खाओ पियो ऐश करो, हमसे का मतलब। लेकिन आई पता कैसे चला, आपने नाक से सूंघा, पैर से सूंघोगे नहीं, कान से सूंघोगे नहीं, है ना, नाक से ही सूंघोगे। और नाक से सूंघोगे क्या, जब खाना पकेगा ऑटोमेटिकली, दिस इज अ नेचुरल एक्शन, ऑटोमेटिक नाक में जाएगा। अब इसे सूंघने की आवश्यकता नहीं है कि मम्मी कहें सूंघो, तब आपने कहा अभी तक सूंघे बिना रह रहे थे, ऑटोमेटिकली वो जा रहा है, नॉट नेचुरल एक्शन। अब आप इसको भी लिख सकते हैं पैसिव में बेटा, इसको भी आप पैसिव में लिखेंगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, दिस डिश इज नाइस व्हेन इट इज स्मेल्ट, व्हेन इट इज स्मेल्ट, स्मेल्ट में एस थोड़ा सा गंदा बना दिया हमने, व्हेन इट इज स्मेल्ट। ठीक, अभी ठीक है, अभी ठीक। अच्छा एक चीज और बता दे, ये जो पार्ट है इट इज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहे इसको लिखें या ना लिखें। ये कंपलसरी नहीं है कि इट इज लगा कर ही लिखा जाए, ये कंपलसरी है कि व्हेन लगाया जाए
और उसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने आप एक सिंगल फॉर्म में लिखी जाती है तो वहां पर उसे पैसिव मानकर ही बोला जाता है। जब वो सूंघा जाता है तो ये नाइस होता है या ये नाइस लगता है। जब छुआ जाता है तो ये सॉफ्ट लगता है। जब छुआ जाता है, जो छुआ जाता है, जाहिर सी बात है यहां पर बॉल ऑलरेडी लिखा हुआ है द बॉल, तो उसके लिए दोबारा से इट इज लिखना ये लाजमी भी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको ओमिट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, मिस हटा दीजिए, इसको रिमूव कर सकते हैं। नहीं करेंगे ही करेंगे, नहीं, आपकी मर्जी, करना चाहे तो करिए, नहीं करना चाहे तो आप लिखा रहने दीजिए, आपकी मर्जी। यहां पर भी इट इज स्मेल्ड लिखिए, चाहे व्हेन स्मेल्ड लिखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, ठीक। हाँ चलिए आगे कुछ और एग्जांपल लें, हाँ या ना, बताओ भाई जल्दी से बताओ। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। दिस पोयम या दिस स्टोरी, या स्टोरी नहीं, पोयम ही अच्छी लगती है। दिस पोयम रीड्स वेल। अब यहां पर इसका अर्थ निकालने की पहले कोशिश करो, उसके बाद इसका पैसिव बनाओगे। दिस पोयम रीड्स वेल, अब इसका मतलब पता है, समझते हो क्या होता है? अब रीड का मतलब पढ़ना होता है। इंग्लिश है बेटा, हमने कई बार कहा है कि इंग्लिश हमारे शब्दों के ट्रांसलेशन पर नहीं चलती। अब यहां पर अगर हम शब्दों की बात करें, दिस पोयम रीड्स वेल, यह पोयम पढ़ती अच्छा है, इसका मतलब तो ये निकल रहा है, बट दिस इज रॉन्ग। यहां पर आपकी कभी लिटरेचर की किताब में इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे, ये सर गलत लिखा है। नहीं, गलत नहीं लिखा है, इंग्लिश है ना, असल में हम लोग अभी उतना फेमिलियर नहीं है, तो फेमिलियर होइए। बहुत सी नई चीजें हैं जो किताब के कोने कोने में दिया हुआ है, आप उसे जाकर पढ़िए और पता चलेगा। इंग्लिश को इतना ज्यादा प्रैक्टिकली तरीके से यूज किया जाता है, मतलब एक जगह लिखा है कि रीड का मतलब होता है पढ़ना, लेकिन फिर भी यहां पर इसका अर्थ ऐसे नहीं निकाला जाएगा, जबकि इंग्लिश का ही सेंटेंस है, यहां पर निकाला जाएगा यह पोयम अच्छी लगती है जब पढ़ी जाती है। अब कहां पर है, लेकिन बस कह दिया, इंग्लिश एक्सपर्ट ने कह दिया कि इसको ऐसे ही पढ़ा जाए, यह पोयम अच्छी लगती है। और ये पोयम अच्छी कब लगेगी? जब इसे पढ़ा जाएगा तब तो अच्छी लगेगी। और उसी पूरे सेंटेंस को छोटे में लिख दिया, दिस पोयम रीड्स वेल। अब इसका पैसिव आप बना सकते हैं, दिस पोयम इज वेल व्हेन इट इज रेड। इसे रेड पढ़ना बेटा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका RED वाला होगा, लेकिन स्पेलिंग इसकी READ ही होगी, ठीक। हाँ हाँ अच्छा ठीक, चल आप इसको ये बना सकते हैं। एक इसका दूसरा पॉसिबल ट्रांसलेशन या पैसिव हो सकता है, दिस पोयम साउंड्स वेल व्हेन इट इज रेड। अब यहां पे साउंड्स कहां से आ गया? साउंड्स का मतलब होता है आवाज निकालना, साउंड्स का मतलब होता है आवाज निकलना और आवाज निकालना। साउंड्स का मतलब होता है प्रोनंसिएशन, साउंड्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, साउंड्स का मतलब होता है आवाज। तो ये कई मतलब है साउंड्स के। अब यहां पर लिखा है दिस पोयम साउंड्स वेल, ये पोयम बड़ी अच्छी लगती है जब इसे पढ़ा जाता है, तो मतलब इसकी धुन बड़ी अच्छी लगती है। बड़े अजीबोगरीब सेंटेंस है जो कि पैसिव वॉइस में पूछे जाते हैं, आपसे शायद 12th क्लास में बहुत मुश्किल से पूछे, लेकिन आपका जो लिटरेचर वाला पोर्शन होता है या फिर आपका जो कंपोजिशन वाला पोर्शन होगा, वहां पर आपको विभिन्न प्रकार के सेंटेंस क्रिएशन और फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपको इस तरह के सेंटेंस हो सकता है यूज करने पड़ जाए। नॉर्मली आप यूज नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि कंप्लीट पैसिव को पूरा करना था, पैसिव वॉइस को पूरा करना था, इस वजह से हमने ये जितना भी बचा हुआ था वो, हाँ, तो हमने इसलिए सोचा कि चलो अच्छा है इसको करा दिया जाए। हाँ चलिए ठीक, चलिए एक सेंटेंस और कर लेते भाई, चौथा। दिस बुक
सेल्स, किताब बिकती है ना, तो आपने सेल वर्ड सुना होगा, एक वर्ड होगा, इसके ऊपर हम फर्क बता देंगे। सेल्स वेल, ठीक, यहां पर फुल स्टॉप लगाते। ध्यान रहे, वेल को हम गुड भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां नहीं लिखेंगे। गुड एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है और वेल शब्द एक एडवर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। वेल शब्द एक एडवर्ब की तरह और गुड शब्द एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। दोनों का मतलब होता है अच्छा, ठीक ठाक, बेहतर, है ना। चलिए, वैसे बेहतर शब्द के लिए बेटर वर्ड है जो कि कंपैरेटिव डिग्री में यूज होगा, गुड की जगह, मुंह से निकल जाता है जो भी है। चलिए बात करें यहां पर। अब ये ट्रांसलेशन आ रहा है कि दिस बुक सेल्स वेल, ये बुक अच्छी बिकती है। तो अब आपको क्या लगता है, अपने आप बिकती है? नहीं, एक्चुअली इसे कई लोगों के द्वारा या अधिकतर लोगों के द्वारा या ज्यादा लोगों के द्वारा खरीदा जाता है। तो अब आप इसका जो पैसिव बनाएंगे, दिस बुक सेल्स वेल, इसका पैसिव बना लीजिए भाई। अब इसका पैसिव बनाएं, दिस बुक इज। अब यहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, परचेज्ड वेल। अब यहां पर दिमाग लगाइए, ये परचेज्ड वेल कहां से आ गया, इस परचेज कहां से आ गया भाई? जो चीज बिकती है उसे खरीदा जाता है, ठीक है। आप ये कहें कि सर इसके हिसाब से, सेल्स के हिसाब से इसका थर्ड फॉर्म सोल्ड होना चाहिए था, या ऑफकोर्स होना चाहिए था। ध्यान से समझना, आपस में बकवास ना करते रहो। अगर यहां पे सोल्ड लिख देते तो पता है सेंस थोड़ा सा उल्टा आता। यहां पर बुक को कहा गया बिकती है, मतलब बुक को बेचा नहीं जा रहा है। यहां बुक अपने आप में ये क्वालिटी रखी है कि उसको ऑटोमेटिक लोग खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है लोगों के द्वारा बुक पर काम हो रहा है खरीदने का। जो मालिक है बुक का, जो मतलब कोई शॉप पर बुक रखे हुए है, वो उसे नहीं जबरदस्ती बेच रहा है, बल्कि ये बुक बहुत ही बिक रही है, ये बुक बहुत बिकती है। बिकती है तो कोई चाहेगा कि इसके कोई आइटम ना बिके। बिकती है तो उस आइटम में कोई ना कोई क्वालिटी होती है कि लोग उसको पसंद करते हैं, क्योंकि सड़े से सड़ा आइटम जो है हर दुकानदार चाहेगा उसका बिके ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कोई भी दुकानदार ये जो है कर पाएगा कि अपनी चीज को जैसे लाया आज मार्केट में और तुरंत बेचने लगा? अरे बेचेगा तो तब ना, उसके खरीदार जब मौजूद होंगे मार्केट में। तो इसलिए यहां पर सोल्ड ना लिख करके उसको ऑपोजिट वर्ड लिखा गया, परचेज्ड वेल, कि इस बुक को परचेज ज्यादा किया जाता है। इस बात को समझना है। ये थे पैसिव वर्ब के जो है आपके पैसिव वॉइस। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक। तो अब आपका जो है आज का होमवर्क आप ले लीजिए, फिर आप कमेंट में बताते रहिएगा। चलिए होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क, नोट्स बना लीजिएगा। होमवर्क नंबर 1, द कर्ड tastes sweet, नहीं sour होता है, sour, sour, tastes sour। फिर है the house looks nice। आपको समझना है बेटा, समझो कि कैसे इसके पैसिव बनेंगे, क्योंकि हमने जितने भी रीजन थे एक एक सेंटेंस में सबको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। एसिड स्मेल पंजेंटली, एसिड स्मेल्स पंजेंटली, कसैलापन जैसे होते हैं ना पंजेंटली, जैसे आपने जिंजर देखा होगा, अजीब सा टेस्ट, उसका जो टेस्ट ना हो लेकिन आप इसे बयान ना करें, आप कहें अजीब सा टेस्ट है जिंजर, तो उस जिंजर वाले टेस्ट को पंजेंट टेस्ट कहा जाता है। अजीब सा, ना खट्टा, ना मीठा, ना कड़वा, ना तीखा,
लेकिन और भी टेस्ट होते हैं, है ना, उसे हम पंजेंट कहते हैं, जिसको हम डिफाइन भी ना कर सके कुछ वर्ड्स में। हाँ, द सेंटेंस रीड्स नाइस। ठीक, पांचवा, हम्म, योर वर्ड्स साउंड हार्शली। चलिए, ये आपके पैसिव वॉइस है, एज अ होमवर्क आप इसे कर सकते हैं। आप कमेंट में भी इसको बता सकते हैं, हम आपके कमेंट बाद में चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। So stay connected to us. Let's wait for the next video lecture. Stay home, be safe. Thank you so much.